आप सभी का सार्थक न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आज रजनीकांत जी हैं जो कि जिला के वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस तरीके से आज देख रहे हैं जिला में बहुत तरीके से विभिन्न तरीके से प्रोग्राम हो रहा है जिला प्रशासन के माध्यम से, और जो हर घर तिरंगा का, आप किस तरीके से देखते हैं? स्वाभिमान और गौरव को देखने की जरूरत नहीं है, स्वाभिमान और गौरव को महसूस करने की चीज है। ये एहसास है। तिरंगा सिर्फ मेरे लिए एक शब्द नहीं है, ये हमारे गौरवशाली इतिहास और तमाम जो कुर्बानियां देश को आजाद कराने में हम उसको उस रूप में देखते हैं, वो सामने रिफ्लेक्ट होकर आ जाता है और हम बस याद करते और इस धरती पर जन्म लिया ये सौभाग्य समझकर हम इस पूरे तिरंगा यात्रा को भी देख रहे हैं कि हर वो नागरिक जो देश का है, जो देश के लिए समर्पित है। तिरंगा यात्रा एक एहसास है जो आपको एहसास कराता है कि देखिए हम आज जिस देश में हम लोग अमन चैन के साथ यह सांस ले रहे हैं, उस देश की वास्तविकता, उसकी आज़ादी के जो मूल रहे हैं वो क्या है। एक मेरा सवाल आपसे यह है, कहीं ना कहीं एक चीज तो मन में ही लगता होगा कि बचपन में जब हम लोग थे और जब स्कूल्स में एक करिकुलर फंक्शंस होता था और अभी को देख रहे हैं, उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? बचपन में तो याद है कि वो कैनवास का जूता कैसे धोया जाता था, रात में धोते थे, सुबह सूखने के बाद उस पर पॉलिश करते थे, व्हाइट ड्रेस आयरन करते थे। उसमें इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बहुत ज्यादा नहीं था। बचपन की अगर यादों को आप देखेंगे तो उसमें एक हेवी आयरन होता था जिसमें कोयला डाल करके वो आयरन प्रेस किया जाता था, और एक तो लोहे का आयरन हुआ करता था जिससे हम लोग किया करते थे। स्कूल जाना संसाधन नहीं होता था उस समय, और स्कूल जाने के वक्त में गुलाब का फूल तोड़ करके रख लेते थे कि वो नेशनल फ्लैग जब होस्ट हो तो उससे पहले उसमें डाल दिया जाए। उसके बाद वो जिलेबी मिर्ची तो खैर एक अलग सा कॉन्सेप्ट होता था, मगर वो फीलिंग्स जो होता था ना कि देश आजाद हुआ, वो नेशनल एंथम, पूरा राष्ट्रीय गान बज रहा है, पेट्रियोटिक सॉन्ग्स है, स्कूल जा रहे हैं, और जब ए मेरे वतन के लोगों है जैसे तमाम चीजें चलती थी, साबरमती जैसे बहुत सारे जो नेशनल पेट्रियोटिक सॉन्ग्स हुआ करते थे, उसको सुनने के बाद आंखों में आंसू आ जाता था। लगता था कि यार इस आजादी के पीछे कितना बड़ा संघर्ष रहा होगा हमारे तमाम पूर्वजों का, हमारे तमाम स्वतंत्रता सेनानियों का, नेशनल हीरोज का। तो वो फीलिंग्स ही अलग होती थी, मतलब नेशनल एंथम का मतलब आंखों में आंसू आ जाना। अच्छा, जो वो वाली फीलिंग्स होती थी। जी जी। तो मतलब वो जो बचपन का 15 अगस्त था, 26 जनवरी था, फिर उसके बाद जो अब का कल्चर है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? मतलब डिस्क्राइब किस तरीके से? कुछ नहीं बदल चुकी है, चीजें नहीं बदली है। जो आस्था है देश के प्रति या जो झंडे के प्रति प्रेम है, सम्मान है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आया। हाँ ठीक है, पहले हम लोग को जलेबी मिलता था, पता नहीं स्कूल में मिलता है या नहीं मिलता है, अब नाश्ता का डब्बा हो। अब चलिए नाश्ता का डब्बा ही सही, मगर देखिए ये कोई त्योहार नहीं है। ये समझना होगा कि 15 अगस्त और 26 जनवरी ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये आपको याद दिलाता है सब कुछ है। हर दिन ये एहसास होना चाहिए, 365 दिनों का ये जो प्यार है, समर्पण है, जो एहसास है, वो 365 मतलब जब तक उम्र है, जब तक सांसें हैं, तब तक तिरंगा है और तब तक देश का गौरव है। तो मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि जो हर दिन जिया जाए वही राष्ट्र प्रेम है, और जो हर दिन के लिए जिया जाए वही राष्ट्र धर्म है। तो इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ी बातें हो जाती हैं, चलता है। अच्छा, जो ये जनरेशन चल रहा है, जिस तरीके से माहौल बढ़ता जा रहा है और वक्त गुजरता जा रहा है, ठीक है आप देखते हैं? देखिए एक चीज बहुत बढ़िया से समझ जाइए फैज बाबू कि आज के दिन में राष्ट्र प्रेम का परिभाषा जो मैं समझ पाता हूँ, हर वो व्यक्ति अपने कर्म को ईमानदारी के साथ एग्जीक्यूट करना, अपने काम को ईमानदारी के साथ करना ही राष्ट्र प्रेम है जी। अब आप बहुत सारे लोगों को देखते होंगे, आप न्यूज सुनते होंगे करप्शंस में, भ्रष्टाचार में, या मतलब बहुत सारी चीजों में वो पकड़े जाते हैं। मेरा ये कहना है ना कि राष्ट्र प्रेम कोई परिभाषा नहीं है। राष्ट्र से प्रेम कैसे कर सकते हैं आप? एक छोटा सा घर बनाते हैं आप, अब अपने ही घर के सीमेंट और बालू में कमीशन खाना शुरू कर दे, या अपने ही घर में 2 नंबर का ईंट लगाना शुरू कर दे, तो घर के साथ वफादारी है या बेईमानी है? बेईमानी है ना। ये देश भी क्या है? घर है जिसको बनाने की जवाबदेही हम सबकी है।
और इसमें खूबसूरती से सभी काम को करना, एग्जीक्यूट करना, यही तो राष्ट्र प्रेम है। हम अपने काम को ईमानदारी से समर्पित भावों में जी। जो देश ने जो आजादी आपको दी है या जिस भारत में आप जी रहे हैं, ये तो एहसान ऊपर वाले का करम है कि चलिए आप जिस कंट्री में हैं उस कंट्री के प्रति आपका दायित्व क्या है, ये तो राष्ट्र प्रेम है। तो ईमानदारी अगर नहीं है तो फिर वैसे राष्ट्र प्रेम का कोई मतलब नहीं और ढोंग हो